हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी आहट सभ्यता की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो हमारी आहट सभ्यता है ना, तो आहट सभ्यता के हम प्रमुख स्थलों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आहट सभ्यता का जो आज का हमारा प्रमुख स्थल है ना, वह हमारा है बालाथल, जो कि कहाँ है, जो कि बालाथल हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है, जो कि वल्लभ नगर के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बालाथल क्षेत्र है, यानी जो आहट सभ्यता का जो प्रमुख क्षेत्र है बालाथल, वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारा वल्लभ नगर के अंदर स्थित है। और कौन से ज़िले के अंदर स्थित है, तो वह हमारा उदयपुर के अंदर स्थित है। तो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ही स्टार्टिंग हो जाते हैं। सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो बालाथल है वह कहाँ पर स्थित है, तो बालाथल हमारा वल्लभ नगर के अंदर स्थित है। तो बालाथल कहाँ है, बालाथल हमारा वल्लभ नगर के अंदर स्थित है। और उस जिला कौन सा है, तो जिला हो जाएगा उदयपुर, यानी जो बालाथल है ना वह वल्लभ नगर के अंदर स्थित है, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो वल्लभ नगर है, यानी जो बालाथल है ना, जो वल्लभ नगर के अंदर क्या, जो बालाथल, तो जो इसकी खोज है ना, तो इसकी खोज 1962-63 के अंदर, यानी जो बालाथल है ना, क्या है कि जो बालाथल है, तो बालाथल की जो खोज है ना वह 1962 से 1963 के अंदर वी.एन. मिशन ने की थी, वी.एन. मिस्र ने की थी। यानी जो बालाथल है ना, तो बालाथल की जो खोज है, उसकी जो खोज का श्रेय है वह किसको जाता है, तो हमको यह याद होना चाहिए कि जो बालाथल सभ्यता है ना, उसकी जो खोज है ना वह वी.एन. मिस्र ने की थी। ये यहाँ पर मिस्र है, क्या है, मिस्र, वी.एन. मिस्र ने की थी। तो बालाथल जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी, तो बालाथल सभ्यता की जो खोज है ना वह वी.एन. मिस्र के द्वारा की गई थी। क्या है, नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल से ताम्र व कुषाण युग के अवशेष मिले हैं। यानी जो बालाथल है ना, तो जो बालाथल है ना, बालाथल से क्या, बालाथल से एक तो हमें नवीनतम, क्या है, नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल से, यानी यहाँ पर जो नए ताम्र पाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं ना, तो वहाँ से ताम्र व पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। यानी कि जो बालाथल है ना, तो बालाथल स्थान से क्या है, जो नवीनतम, यानी जो नए, जो ज्ञात पाषाण हुए ना, जो नए ज्ञात जो ताम्र प्राप्त हुए हैं ना, यानी जो नवीनतम ताम्र प्राप्त हुए हैं ना जो पाषाण स्थल से, तो जो नए तांबे के जो नया तांबा और जो पाषाण स्थल पाया गया है ना, नया जो ताम्र पाषाण स्थल पाया गया है ना, तो वहाँ से क्या है, वहाँ से हमको ताम्र व जो पाषाण युग है ना, ताम्र व पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। तो ताम्र और पाषाण युग के क्या मिले हैं, ताम्र और पाषाण युग के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, बालाथल के अंदर। बालाथल कहाँ है, बालाथल वल्लभ नगर के अंदर कहाँ है, वल्लभ नगर कहाँ है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर आहट सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल है, तो वहाँ पर हो जाता है बालाथल। वल्लभ नगर के अंदर कौन सा आहट सभ्यता का केंद्र है, बालाथल। बालाथल कौन से जिले के अंतर्गत है, तो बालाथल उदयपुर जिले के अंतर्गत है। तो बालाथल कहाँ पर स्थित है, वल्लभ नगर के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको तैयारी भी इसी लेवल की करनी पड़ेगी ताकि आप सभी के सभी क्वेश्चनों को क्रैक कर पाए। तो उसके बाद जो हमारी यह जो हमारा बालाथल है ना, तो उसकी जो खोज है कब की गई, तो बालाथल की जो खोज है ना वह 1962 से लेकर 1963 के मध्य की गई। तो यह भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बालाथल है ना, तो बालाथल की जो खोज है ना
वह कब की गई थी? तो बालाथल की खोज वह 1962 से लेकर 1963 में की। बालाथल की खोज किसने की और कब की? तो बालाथल की जो खोज है ना वह 1962 से लेकर 1963 के मध्य की गई थी। और जो बालाथल है ना, तब बालाथल की खोज की किसने थी? तो इसका भी पता होना चाहिए। तो बालाथल की जो खोज है ना वह वी.एन. मिस्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वी.एन. ये मिस्र है, क्या है ये है ना, ये इस प्रकार है मिस्र, वी.एन. मिस्र के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1962 से लेकर 1963 के मध्य की गई थी, यानी 1962 से लेकर 1963 के मध्य की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वह क्या है? जो यहाँ पर जो नवीनतम, यानी क्या हो गया यहाँ पर जो नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल है ना, यानी यहाँ पर जो नए क्या जो नए ज्ञात जो तांबे के जो पाषाण स्थल है ना, तो वहीं से क्या है, ताम्र व पाषाण युग के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। यहाँ पर ताम्र व पाषाण युग के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो यह हमको अच्छी तरह से और शानदार तरीके से याद करना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो इसका उत्खनन में भी क्या है, वी.एन. मिस्र ने 1993 में किया था। यानी जो इसका उत्खनन है ना, इसकी खोज तो 1962-63 में की गई थी। और जो इसका उत्खनन का कार्य है ना, तो इसका उत्खनन का कार्य भी वी.एन. मिस्र ने 1993 के अंदर किया था। कब किया था? 1993 के अंदर इसका जो उत्खनन का कार्य है किया गया था। तो यहाँ पर हमारे और भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो बालाथल सभ्यता है ना, तो बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है ना वह किनके द्वारा किया गया? तो वह भी हमारे मिस्र के द्वारा किया गया। तो जो बालाथल सभ्यता है, तो बालाथल सभ्यता के जो उत्खनन का कार्य है किसके द्वारा किया गया? तो बालाथल सभ्यता के जो उत्खनन का कार्य है ना वह वी.एन. मिस्र के द्वारा किया गया। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो बालाथल यानी जो बालाथल है ना, तो बालाथल के अंदर जो उत्खनन का कार्य है ना वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1993 के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था? 1993 यानी 1993 के अंदर हुआ था। फिर पूछ लिया जाए कि जो बालाथल है ना, तो बालाथल की खोज कब की गई थी? तो बालाथल की खोज 1962 से लेकर 1963 के अंदर इसकी खोज की गई थी। यानी 1962 से लेकर 1963 के अंदर इसकी खोज की गई थी। और जो बालाथल है ना, तो बालाथल की खोज का श्रेय किसको जाता है? यानी बालाथल की खोज किसने की थी? तो बालाथल की जो खोज है ना वह वी.एन. मिस्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जो वी.एन. मिस्र है ना उन्हीं के द्वारा जो बालाथल है ना उसकी खोज की गई थी। फिर क्या है, जो बालाथल है ना, तो बालाथल का जो उत्खनन का कार्य है ना वह भी वी.एन. मिस्र के द्वारा किया गया। यानी जो हमारी बालाथल सभ्यता है, तो बालाथल सभ्यता है जो उसका जो उत्खनन का कार्य है वह किसके द्वारा किया गया? तो वह भी वी.एन. मिस्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वी.एन. मिस्र के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1993 के अंदर किया गया था। कब? 1993 के अंदर किया गया था। तो जो बालाथल सभ्यता है ना उसकी खोज क्या हो गया? बालाथल सभ्यता की जो एक तो हो गई हमारी खोज और एक हो गया इसका उत्खनन। क्या हो गया? उत्खनन। तो इन दोनों का जो श्रेय है ना वह है हमारे वी.एन. मिस्र। क्या हो गए? थोड़ा सा वी.एन. मिस्र, इन्हीं के द्वारा ये कार्य किए गए। क्या किए गए? तो जो बालाथल की खोज हो गई और जो इसका उत्खनन है ना वह हमारे वी.एन. मिस्र के द्वारा ही किया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी बन रहा है कि जो बालाथल है ना उसकी खोज वी.एन. मिस्र के द्वारा की गई थी। हमको पता है की गई थी, लेकिन किस समय की गई उस समय के बारे में बताओ। तो जो खोज है ना बालाथल की, तो वह तो की गई थी। कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बालाथल की खोज है ना वी.एन. मिस्र द्वारा 1962 से लेकर 1963 के अंदर इसकी खोज की गई। खोज कब हुई? 1962 से लेकर 1963 तक इसकी खोज हुई। फिर है जो इसका उत्खनन है ना,
क्या हो गया, उत्खनन। इसका उत्खनन हुआ था 1993 यानी 1993 के अंदर जो बालाथल है ना, इसके उत्खनन का कार्य हुआ था, वह भी हमारे वीएन मिस्र के द्वारा किया गया। यानी इन दोनों कार्य को जो करने का श्रेय है ना, वह वीएन मिस्र को ही है। किनको है, यानी इसका खोज और उत्खनन करने का कार्य वीएन मिस्र को ही है। तो इसकी खोज 1962 से लेकर 1963 और जो इसका उत्खनन कार्य ना 1993 के अंदर किया गया था। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या कुछ है, आगे हमारा है कि यहाँ से रेड स्लीपवेयर यानी लाल लेप मृदभांड यू आकार के चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी जो बालाथल है ना, तो बालाथल से यहाँ पर रेड स्लीपवेयर, क्या बालाथल से क्या मिले हैं, रेड स्लीपवेयर, यानी यहाँ से रेड स्लीपवेयर मिले हैं। यानी क्या हो गया, लाल लेप मृदभांड यानी लाल रंग से लिपे हुए बर्तन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो लाल रंग से जो लिपे हुए बर्तन हैं उसको किस नाम से जाना जाता है बालाथल सभ्यता के अंदर, तो उसको जाना जाता था रेड स्लीपवेयर। इसका क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया लाल लेप मृदभांड। फिर है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर यू आकार के, यहाँ पे क्या मिले हैं, यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो यू आकार है ना, तो यू आकार के यहाँ पर जो चूल्हे हैं ना, तो उन चूल्हों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो यह भी हमको याद रखना होगा कि जो बालाथल है ना, जो कि वल्लभ नगर के अंदर स्थित है, जो कि उदयपुर ज़िले के अंदर है, जो वहाँ से क्या है, जो उत्खनन के कार्य के दौरान यहाँ से रेड स्लीपवेयर मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रेड स्लीपवेयर है वे क्या है, तो जो रेड स्लीपवेयर है ना, वह हो जाते हैं लाल लेप मृदभांड यानी लाल रंग से लिपे हुए बर्तन। जैसे कि हम जो यहाँ पर बर्तन होते थे ना, जैसे घड़ा हो गया, परात हो गई, तो वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे ना, तो उस पर जो लाल लेप के क्या है, मृदभांड मिले, यानी उस पर लाल लेप लगा हुआ है, यानी उनको लाल कलर से उसको बनाया गया है, यानी लाल कलर उस पर किया गया है। फिर क्या है, फिर यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर यू यानी यहाँ पर इस प्रकार के यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। आपको इसको इस प्रकार भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार के चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर जो चूल्हे होते ना, वह यू आकार के होते थे, किस आकार के, यू आकार के होते थे। तो ये भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, हमको यह याद रखना होगा कि जो बालाथल है ना, तो बालाथल के जो उत्खनन का कार्य है ना, तो बालाथल के जो उत्खनन का कार्य है वीएन मिस्र के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, वीएन मिस्र जी के द्वारा इसका जो उत्खनन का कार्य है ना, वह करवाया गया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो बालाथल है ना, तो बालाथल का जो है उत्खनन का कार्य है वह कौन सी सन के अंदर कराया गया था, वह 1993 के अंदर करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया, किसका उत्खनन किया गया था, बालाथल का उत्खनन किया गया था। किसने करवाया था, वीएन मिस्र ने करवाया था। फिर क्या है, यहाँ से रेड स्लीपवेयर यानी यहाँ से जो लाल रंग के लिपे हुए मृदभांड मिले हैं, यानी लाल रंग से लिपे हुए बर्तन मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चूल्हे हैं ना, वह यू आकार के मिले हैं। तो यहाँ पर चूल्हे किस प्रकार के मिले हैं, तो यहाँ पर चूल्हे हैं ना, वह यू आकार के चूल्हे मिले हैं। इस प्रकार के यहाँ पर चूल्हे मिले हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर हमारा है यहाँ से 11 से 12 कमरों से युक्त दुर्गुनुमा भवन मिला है। यानी जो हमारा बालाथल है ना, बालाथल जो हमारा बालाथल है, जो कि हमारा वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमको 11 से 12 कमरों से युक्त दुर्गुनुमा भवन मिला है। यानी जो बालाथल है ना,
तो बालाथल के अंदर यहाँ से 11 से 12 कमरों से युक्त, यानी एक ऐसा भवन जिसके अंदर 11 से 12 कमरे हैं और वह दुर्गनुमा यानी दुर्ग की भांति प्रतीत होता है, ऐसा भवन मिला है। तो यहाँ पर भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं आपको अभी बता देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, तो सबसे पहले तो यही हो गया, क्या बालाथल के अंदर दुर्गनुमा भवन मिले हैं? तो इसका आप क्या आंसर दोगे? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बालाथल के अंदर दुर्गनुमा भवन मिले हैं। फिर पूछ लिया जाए कि जो बालाथल के अंदर जो दुर्गनुमा भवन मिले हैं तो उसके अंदर कमरों की संख्या कितनी है? तो उसके अंदर जो कमरों की संख्या है ना, वह 11 से 12 कमरों की संख्या है। फिर पूछ ले कि जो दुर्गनुमा जो भवन मिला है वह कौन सी सभ्यता के अंदर मिला है? कौन सी सभ्यता हो जाएगी? तो वह हो जाएगा आहड़ सभ्यता के अंदर। कौन सा हो गया? आहड़ सभ्यता के अंदर। फिर पूछ लिया जाए कि जो क्या है, जो हमारा है जो दुर्गनुमा भवन है वह आहड़ सभ्यता के कौन से स्थान पर मिला है? तो वह हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा क्या, वह हमारा हो गया बालाथल, बालाथल के अंदर। फिर पूछ लिया जाए कि जो आहड़ सभ्यता के अंदर एक दुर्गनुमा भवन मिला है वह एक्चुअल किस स्थान पर मिला है, यानी वह किस स्थान पर बना हुआ है? तो वह हो जाएगा वल्लभ नगर। क्या हो गया? वल्लभ नगर। तो फिर साथ ही साथ पूछा, एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जो क्या, कि जो दुर्गनुमा जो भवन मिला है वह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर मिला है जो कि आहड़ सभ्यता का केंद्र है? तो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा बालाथल के अंदर मिला है। तो बालाथल के अंदर ऐसी कौन सा भवन मिला है जिस कितने उसके अंदर कितने कमरे हैं? तो बालाथल के अंदर एक ऐसा दुर्गनुमा भवन मिला है जिसके अंदर 11 से 12 कमरे हैं। फिर आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पर योगी मुद्रा में स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो योगी मुद्रा है यानी जो योग करने की जो मुद्रा है ना, उसके अंदर यहाँ पर स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं तो आपको इस तरह से स्ट्रेटेजी कराऊंगा, क्लास थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपका क्वेश्चन क्लास से बाहर एक भी नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी करो। यह मेरा आपसे वादा है। अगर आप हमारी क्लासों को प्रतिदिन देखते हैं, अगर आप उनके अच्छी तरह से नोट्स बनाते हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं। आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उठा लो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चाहे आप स्कूल पियोन से लेकर आरएएस की एग्ज़ाम को भी इससे फाइट कर सकते हैं। तो तैयारी तो हमारी इस प्रकार ही होने वाली है। और जल्द ही आपको अब एक इम्पोर्टेंट यानी आपको करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलने वाली है। किसकी? करंट अफेयर की क्लास आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। तो जो लाइन तो ये एक ही है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितने बनते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है? वह हो जाएगा आहड़। फिर पूछ लिए कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से 4000 साल पुराना कंकाल मिला है, वह कौन से स्थान पर है? तो वह है वल्लभनगर जिला उदयपुर। और आहड़ सभ्यता का ऐसा कौन सा प्रमुख स्थान है जहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है? तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा बालाथल। और पूछ लिया जाए कि बालाथल के अंदर एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, तो वह कौन से स्थान पर है? तो वह कौन से स्थान पर है?
तो जो बालाथल के अंदर जो 4000 वर्ष पुराना जो कंकाल मिला है वह कौन से स्थान पर है, तो वह हो जाएगा हमारा उदयपुर के अंदर स्थित है, जो कि वल्लभ नगर के अंदर है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे है जो भारत के जो कुष्ठ रोग को जो प्राचीन परिणाम है ना, वह भी हमको बालाथल से मिले हैं। यानी जो भारत के अंदर से जो प्राचीन कुष्ठ रोग होते थे उनके जो साक्ष्य मिले हैं ना, वह भी हमको आहड़ बालाथल से मिले हैं। यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता का केंद्र है ना बालाथल, तो बालाथल के अंदर क्या है, बालाथल के अंदर 11 से 12 कमरों से युक्त यहाँ पर एक दुर्गनुमा भवन मिला है। क्या मिला है, दुर्गनुमा भवन मिला है। फिर है योगी मुद्रा में सवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर जो योगी मुद्रा है ना, योगी मुद्रा के अंदर यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर सवाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर है कि जो बालाथल है ना, तो बालाथल के अंदर जो 4000 वर्ष पुराना जो कंकाल है ना, वह भी मिला है। तो यह हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 4000 साल जो पुराना कंकाल है वह कहाँ पर मिला है। तो 4000 साल जो पुराना कंकाल है ना, वह हमारा बालाथल के अंदर मिला है। कहाँ मिला है, बालाथल के अंदर मिला है। और जो भारत में कुष्ठ रोगों का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, यानी भारत के अंदर जो भी कुष्ठ रोग है उन सभी के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना, वह भी हमको बालाथल से मिले हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बन गया कि 4000 वर्ष पुराना, यानी क्या कि जो 4000 वर्ष पुराना जो कंकाल मिला है वह कहाँ पर मिला है, वह मिला है बालाथल के अंदर। एक और क्वेश्चन बन रहा है कि 4000 साल पुराना जो कंकाल मिला है वह कौन सी सभ्यता के अंदर मिला है, तो वह हो जाएगा आहड़ सभ्यता के अंदर मिला है। फिर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जो कुष्ठ रोग है ना, तो उसके जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो भारत के अंदर जो कुष्ठ रोगों के जो प्राचीनतम प्रमाण है ना, वह आहड़ सभ्यता से मिले हैं। यानी आहड़ सभ्यता के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है। आहड़ सभ्यता को जैसे ऐसे लगता है जिसके अंदर जैसे कुछ न कुछ नए नए तथ्य हम सभी को सामने देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है कि जो इसके अलावा क्या कि इसके अलावा तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों से बने औजार, बड़े पैमाने वाले पशुओं की हड्डियां मिली हैं। यानी जो हमारी बालाथल स्थल है ना, बाला स्थल से यहाँ पर सबसे पहला तो हो गया कि तांबे की यहाँ पर हमको ढेर सारी वस्तुएं देखने को मिलती है। क्या मिलती है, तांबे की ढेर सारी वस्तुएं हमको यहीं पर देखने को मिलती हैं। और फिर है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हड्डियों के बने औजार मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ पर हड्डियों के बने औजार मिले हैं। फिर क्या है, फिर है बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ मिली है। क्या मिला है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो पशु होते हैं ना, उनकी हड्डियाँ मिली है। तो यहाँ पर हमारा क्या कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया कि इसके अलावा यहाँ पर तो सबसे पहले तो हो गया तांबे की जो ढेर सारी वस्तुएं हैं ना, वह मिली हैं। क्या मिली है, तांबे की ढेर सारी वस्तुएं यहीं पर मिली है। तो तांबे की ढेर सारी वस्तुएं कहाँ पर मिलती है, तो तांबे की जो ढेर सारी वस्तुएं हैं ना, वह बालाथल के अंदर मिली है। जो कहाँ है, जो कि उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर है हड्डियों के बने औजार, और क्या मिले हैं वहाँ पर, औजार मिले हैं। किससे बने हुए, हड्डियों से मिले हुए औजार बने हैं। किससे औजार बने हैं, यानी हड्डियों के जो बने हुए औजार है ना, वह मिले हैं। फिर है बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां मिली है। और साथ ही साथ क्या मिला है, साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर, यानी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो पशु हैं ना, उनकी हड्डियाँ मिली है। तो यहाँ पर हमको बहुत कुछ खास देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या खास देखने को मिलता है कि यहाँ पर कहाँ पर, यानी यहाँ पर तो जो हमारी बालाथल है ना, तो बालाथल के अंदर से हमको क्या क्या मिला है,
तो बालाथल के अंदर से सबसे पहले तो हमारा हो गया कि यहाँ पर रेड स्लीप वेयर यानी लाल लेप मृत भांड मिले हैं और यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। तो वह हमको कहाँ मिले हैं? वह हमको यहीं बालाथल के अंदर मिले हैं। तो बालाथल के अंदर सबसे पहले तो देखा जाए ना, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर रेड स्लीप वेयर यानी यहाँ पर हमको रेड स्लीप वियर मिले हैं। जो क्या हो गया, जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, रेड स्लीप वियर हो गया कि लाल लेप से मृत भांड है ना जो बने हुए हैं, यानी जो लाल लेप से जो मृत भांड बने हुए ना वह हमको यहीं पर मिले हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं, जो यू है ना, तो यू आकार के यहाँ पर क्या हो गया, यू आकार के यहाँ पर जो चूल्हा है ना, तो चूल्हे के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर यू आकार के चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बालाथल के अंदर, जो क्या है, जो कि आहट सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है। क्या हो गया? आहट सभ्यता का एक प्रमुख स्थान। और यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, और यहाँ पर 11 से 12 कमरों से युक्त एक दुर्गनुमा भवन मिला है। यानी यहाँ पर एक ऐसा भवन मिला है जिसके अंदर 11 से 12 कमरे हैं और वह देखने में दुर्ग जैसा लगता है, यानी दुर्गनुमा, यानी छोटा दुर्ग भी हम जिसको कह सकते हैं। तो दुर्गनुमा भवन मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो योगी मुद्रा है ना, तो यहाँ पर योगी मुद्रा के स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, यानी यहाँ पर जो योगी मुद्रा है ना, तो योगी मुद्रा के यहाँ स्वाधान के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। यानी जो बालाथल है ना, तो बालाथल से क्या हो गया कि बालाथल से यहाँ पर 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। तो क्या मिला है कि बालाथल से यहाँ पर 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। जो क्या हो गया, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। और कंकाल मिला है जो भारत के अंदर क्या है, जो कुष्ठ रोग है ना उसका प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। यानी भारत के अंदर जो पहले कुष्ठ रोग थे ना उनके भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 4000 पुराना वर्ष कंकाल मिला है, जिससे यह कुछ साबित होता है कि भारत के अंदर जो कुष्ठ रोग है ना वह प्राचीन काल से चले ही आ रहे हैं। इसके अलावा क्या हो गया कि इसके अलावा यहाँ पर तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, क्या हो गया, इसके अलावा यहाँ पर तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों से बने औजार, क्या हड्डियों से बने औजार और बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ भी मिलती है। क्या हो गया, इसके अलावा यहाँ पर तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, क्या हो गया कि जो बालाथल के अंदर है ना, यहाँ पर तांबे की तो ढेर सारी वस्तुएं होगी, हड्डियों से बने हुए औजार हो गए, बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ भी यहीं पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? बालाथल के अंदर। क्या मिलती है? तो बालाथल के अंदर तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों से बने हुए औजार, बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियाँ, वह कहाँ मिलती हैं? तो वह हमें यहीं बालाथल के अंदर मिलती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है जो बालाथल है ना, क्या हो गया, बालाथल विराट के बाद दूसरा स्थान है। यानी जो बालाथल है ना, तो बालाथल जो विराट है ना, विराट के बाद दूसरा स्थान है। तो विराट के बाद दूसरा स्थान कौन सा है? तो विराट के बाद दूसरा स्थान वह है बालाथल। फिर क्या है, यहाँ से कपड़ों के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कपड़ों के भी अवशेष मिले हैं। बालाथल से बैल, सांड, कुत्ते और वर्ण में मूर्तियाँ मिली हैं। बालाथल और हमारी जो विराट है ना, वही हमारी आहट सभ्यता का ही एक पार्ट है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ से हड़प्पा समय के मृत भांड मिले हैं। यानी यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता के यहाँ से मृत भांड भी मिले हैं। क्या मिले हैं, यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर मृत
भांड मिले हैं, मृत भांड मिले हैं। किस समय के? हड़प्पा समय के। हड़प्पा समय के क्या मिले हैं? मृत भांड मिले हैं। फिर है हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के मिले हैं। यानी हाथी हो गया, हाथी और चंद्रमा, हाथी और क्या हो गया? हाथी और चंद्रमा से अंकित जो तांबे के सिक्के हैं ना, वह यहीं पर मिले हैं। यानी यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हड़प्पा समय के मृत भांड मिले हैं और हाथी व चंद्रमा के तांबे के सिक्के भी मिले हैं। फिर क्या है? पशुपालन, मछली पकड़ना, तांबे के औजार बनाने के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए? यहाँ से मछली पालन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, तांबे के औजार हो गया, बनाने के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ से पशुपालन, मछली पकड़ना, तांबे के औजार बनाने के अवशेष यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आगे क्या है? आगे हमारा है यहाँ के 500 ईस्वी पूर्वी का हाथ से बना कपड़ा मिलता है। यानी जो हमारी बालाथल है ना, बालाथल से क्या है? 500 ईस्वी पुराना जो हाथ से जो बना हुआ कपड़ा है ना, वह भी मिलता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से 500 ईस्वी पूर्व हाथ से बना हुआ कपड़ा मिलता है, जो कि 500 ईस्वी पुराना है। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से 500 ईस्वी पुराना हाथ से बना हुआ कपड़ा मिलता है। फिर है आगे चलते हैं। आगे है लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ पर लोहा गलाने के लिए कितनी भट्टियाँ मिली हैं? तो यहाँ पर लोहा गलाने के लिए यहाँ पर हमको 5 भट्टियाँ मिली हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति अंकित थी। यानी यहाँ पर लोहा गलाने की तो 5 भट्टी हो गई, तांबे के सिक्के भी मिले हैं और जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृतियाँ थी, जिन पर किन क्या क्या कुछ था? तो जिन पर जो हाथी है और जो चंद्रमा है ना, उसकी आकृति थी। तो जो हमारी बालाथल है ना, उसके अंदर से हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, एक बार पुनः उन सभी को हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद अगली जो है हम ओजरिया पर पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः से हम बालाथल पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यानी जो हमारी बालाथल सभ्यता है, तो बालाथल सभ्यता के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो बालाथल सभ्यता के अंदर हमको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि कल्पनीय है। और साथ ही साथ यहाँ से जो हड़प्पा समय के मृत भांड भी मिले हैं। यानी जो हमारी बालाथल सभ्यता है, तो यहाँ से जो हड़प्पा के समय के जो मृत भांड हैं, वह भी यहाँ पर ही मिले हैं। फिर क्या है? हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के मिले हैं और हाथी व चंद्रमा से अंकित यहाँ पर तांबे के सिक्के भी मिले हैं। और पशुपालन, मछली पालन और तांबे के औजार बनाने के अवशेष यहीं पर प्राप्त हुए हैं। और क्या हो गया? यहाँ पर जो पशुपालन हो गया, मछली पकड़ना हो गया और तांबे के औजार बनाने के जो अवशेष है ना, वह यहीं से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से 500 ईस्वी पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है। क्या मिला है? 500 ईस्वी पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा भी मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर लोहा गलाने की 5 भट्टी मिली है, तांबे के सिक्के मिले हैं, जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति अंकित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारी सभ्यता है ना, जो आगे जो आहट सभ्यता मुख्य केंद्र वह है हमारा ओजियाना। तो ओजियाना कहाँ है? ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यानी कोठारी नदी के किनारे स्थित। सन 2000 में B.R. मीना व आलोक त्रिपाठी इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? इसको उत्खनन का कार्य 2000 में B.R. मीना व आलोक त्रिपाठी ने इसकी जो की है उत्खनन का कार्य किया था। और सर्वाधिक गायों के अवशेष यहीं पर ही मिले हैं। फिर क्या है? गायों व सफेद बैलों की मूर्ति मिली है। इस बैल को ओजियाना बुल कहा गया है। क्या कहा गया इस बैल को? इस बैल को ओजियाना बुल कहा गया है। ताम्र अवशेष मिलने वाले स्थान कौन कौन से हैं? पिंड पांडलिया जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कुराड़ा जो कि डीडवाना कुचामन के अंदर है, जाडोल जो कि उदयपुर में है, पुंगल जो कि बीकानेर के अंदर जो आहड़ का नहीं है,
किरोड़ोत यह जयपुर ग्रामीण का यह भी आहड़ का नहीं है, और मलाल भरतपुर यह भी आहड़ का नहीं है, और एलाना जालोर यहाँ से तांबे के अवशेष प्राप्त हुए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।